Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Jai Ram Krishna Ram Ram Hare Krishna Jai Ram Krishna Ram हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 18 अप्रैल। वे श्री कृष्ण को भूल गए हैं, वे भगवान को भूल गए हैं और मैं उन्हें कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास कर रहा हूं। यह बहुत कठिन कार्य है। एक व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए मुझे 3 टन खून बहाना पड़ता है। यह मेरा अनुभव है। मुझे उनसे यह बात कहनी करनी पड़ती है, विशेष रूप से यूरोपीय और अमेरिकियों से। वे किसी भी बात का अंधानुकरण नहीं करते। हांगकांग 18 अप्रैल 1972। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे अभी। अध्याय 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य या विभूति योग। श्लोक संख्या 23-23। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरि नामहम्। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिव शंकर प्रमुख हैं 11 रुद्रों में। शिव कौन है? भगवान के अवतार हैं जिनके ऊपर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। ठीक है, जैसे जो भगवान जी के गुण अवतार हैं 3 है, ब्रह्मा शिव महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। बेसिकली यहाँ पर ना मतलब थोड़ा सा पहले देखते हैं कि शिव जी के बारे में बताया ना। शिव शिव जी जो है वो देवों के देव, महादेव यानी कि महान देवता है ना। महादेव बोला जाता है शिव जी को। तो शिव जी की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है? ब्रह्मा जी जब सृष्टि करना चाहते हैं तो उन्हें 4 कुमार हुए। उनसे बोला कि सृष्टि बढ़ाओ, शादी वगैरह करो, तो चारों कुमारों ने मना कर दिया। सनक, सनातन, सनंदन और सनक कुमार ने, इन सब ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे, हम भगवान में ही मन लगाएंगे अपना। तो ब्रह्मा जी थोड़े से उदास से हो जाते हैं, मतलब डिसअपॉइंटेड होते हैं, निराशा हुई उनको। तो उस वजह से जो उनको गुस्सा आया, तो उनका गुस्सा सारा इकट्ठा हो गया माथे में। आईब्रोज के बीच का जो एरिया होता है जिसको भ्रुकुटी कहते हैं, वहां से शिवजी प्रकट हुए, यानी कि रुद्र। और रुद्र जो थे वो प्रकट होते ही रुद्र कर रहे थे, यानी कि रो रहे थे कि हाय मैं भौतिक जगत में आ गया। तो वो रुदन कर रहे थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया, जो ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा रुद्र। अब ये जो रुद्र है
इन्होंने बाद में विस्तार किया, जो टोटल 11 इनको मिलाकर होते हैं। इन्हीं में से एक जो मुख्य है, ओरिजिनली जो प्रकट हुआ था वो है शिव। तो शिव का मतलब होता है मंगलमय, है ना। शिव, समस्त रुद्रों में मैं कौन हूं, मैं शिव हूँ। शिव का मतलब होता है मंगलमय। ये आपने पढ़ा भी है, मंगलमय भरा उसमें, याद भी किया आपने। कहाँ पर याद किया है? आ, ये आप लोगों ने याद किया हुआ है उसमें, श्रीमद् भागवतम महापुराण का पहले कैंटो का पहले चैप्टर का दूसरे नंबर का श्लोक है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, है ना। शिवदम, शिवदम का मतलब वहां पे बताया कल्याण करने वाला, यानी कल्याण। तो वास्तव में पूरे जगत का मंगलमय कल्याण करने वाले कौन है? शिव जी हैं। क्योंकि उनका मन केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में रहता है। और रोते भी वो भगवान जी की जुदाई में, उनके विरह में रोते हैं, रुद्र। तो जो हम बोलते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो इसका मतलब होता है कृष्ण और शिव जी दोनों के लिए है। सत्यम यानी परम सत्य, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। और जो पहला आपका कैंटो का पहले चैप्टर का पहला श्लोक है भागवतम महापुराण का, उसमें भी होता है ना, सत्यम परम धीमहि, अंतिम पंक्ति जो आती है, अंतिम शब्द आते हैं, है ना, सत्यम परम धीमहि। उसमें जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। हाँ, यहाँ पे है ना, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। तो सत्यम शिवम सुंदरम दोनों, मतलब कि ये दोनों के लिए भी इस्तेमाल होता है, कृष्ण भगवान शिव जी दोनों के लिए। सत्य का मतलब परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, शिवम का मतलब परम मंगलमय भगवान श्री कृष्ण, और सुंदरम श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। इसलिए जो शिव जी है वो सत्य भी है, वो भी शिव यानी मंगलमय है, और सुंदर मतलब वो सुंदर है, शिव जी भी अत्यधिक सुंदर है। दोनों के लिए ही सत्यम शिवम सुंदरम लागू होता है। लेकिन निश्चित रूप से शिव जी लेकिन निश्चित रूप से शिव जी में इतना वैराग्य है, क्योंकि जब शिव जी की उत्पत्ति हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को बोला कि अब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। तो वो बताते हैं, शेरा वाली माता जो मतलब सिंह वाली माता है, दुर्गा माता, ये बहुत अच्छी भक्त है, आप इनसे शादी करो, विवाह करो। तो शिव जी ने बोला, भाई मैं तो ब्रह्मचारी रहना चाहती हूँ भगवान जी, और मैं ब्रह्मचारी बनकर ही आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चलो ठीक है, आपकी अभी इच्छा नहीं है शादी करने की, विवाह करने की उम्र, मतलब उम्र कह रही हूँ, विवाह करने का मन नहीं है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। तो तुम ऐसा करोगे, मतलब 100 करोड़ कल्पों तक, 100 करोड़ कल्प, है ना, 100 करोड़ कल्पों तक ब्रह्मचारी रहोगे, तपस्या करोगे, और मेरी भक्ति में तुम लीन रहोगे। ये जो मैं बात बता रही हूँ, ये आपको मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण से बता रही हूँ, वहां पे ये कथा आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। और इस तरह से भक्ति का परम आनंद प्राप्त करोगे। उसके बाद जो सिंहवानी है, फिर उससे तुम विवाह करना, विवाह करोगे। और सिंहवानी भी तपस्या कर रही है अभी, क्योंकि उसको भी पति के रूप में तुम ही चाहिए। वो शिव जी के लिए ही तपस्या कर रही है, आपके लिए तपस्या कर रही है। उनकी भी इच्छा पूरी होनी चाहिए, उनकी इच्छा भी पूरी करनी है मेरे को, मैं भगवान हूँ। तो 100 करोड़ कल्प, शिव जी ने सोचा, अच्छा ठीक है, 100 करोड़ कल्पों तक मैं ब्रह्मचारी रह सकता हूँ, तपस्या कर सकता हूँ, तो ठीक है, इतने में मैं तैयार हूँ। 100 करोड़ कल्प बहुत ज्यादा होता है। शिव जी ने बोला, हाँ ठीक है भाई, मेरे को मंजूर है भगवान, मैं एग्री करता हूँ, मैं मानता हूँ। भगवान ने यह भी बताया कि तुम में दिव्य शक्तियां होंगी, सारे देवताओं में तुम मुख्य माने जाओगे, तभी ना देवों के देव महादेव। सारे देवताओं में आपको क्या बोला जाएगा? महान देवता। मतलब कि बेसिकली ये भी बोला कि तुम ना देवताओं में काउंट ही नहीं होंगे, तुम्हारी जो काउंट गिनती है वो देवताओं की श्रेणी में नहीं होगी, तुम्हारा तत्व ही अलग है, महान तत्व है। और तुम्हारे पास शक्तियां भी होंगी, कि जितने भी हरि के भक्त होंगे वो तुमसे अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, तो तुम उन लोगों की भक्ति में जो अहंकार का अवरोध आता है, उनको रुकावट आती है अहंकार की वजह से, उसको तुम नष्ट करना, उसको तुम नष्ट कर सकोगे। तो इस प्रकार शिव जी को भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार से शिव जी का बड़ा ही विशेष तत्व है, इसीलिए रुद्रों में जो रुद्र कहलाए वो है आदि रुद्र, यानी कि जो प्रकट हुआ सबसे पहले वो था शिव। आदि, समस्त रुद्रों में शिव मैं हूँ। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, मारुत में मरीचि, 49 जो मारुत होते हैं उसमें मरीचि मैं हूँ।
तो पहले तो एक ही था बच्चा, उसको 7 टुकड़े कर दिए, फिर 7 हो गए, फिर वो सातों के साथ तो रोने लगे, फिर इंद्र ने बोला हाय हाय ये सारे रो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, फिर इंद्र ने और सातों के साथ साथ टुकड़े कर दिए, तो वो क्या हो गया, 49 टुकड़े हो गए टोटल, 7 7 49 हो गया। तो फिर उसमें एक प्रमुख बताया था, ऐसे ही शिव जी में मतलब रुद्र, रुद्र में 11, 11 रुद्र में मेन जो है ओरिजिनल वो कौन है, वो शिव है, प्रकट हुए। ठीक है जी। उसके बाद है वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, यक्षों और राक्षसों में संपत्ति का देवता यानी कि कुबेर, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता यानी कि कुबेर मैं हूं, भगवान बता रहे हैं विभूति अपनी। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए पुलस्त्य मुनि, उनके पुत्र हुए विश्रव, और ऋषि विश्रव मुनि के पुत्र हुए कुबेर, और उन्होंने भी लाखों सालों तक तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और फिर ब्रह्मा जी ने इनको लोकपाल बनाया। वैसे 3 लोकपाल हैं, यमराज, वरुण और इंद्रदेव। चौथे लोकपाल बने कुबेर। कुबेर का स्वभाव जो है ना भक्ति वाला है। उन्होंने प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिया कि आप दैत्यों के कुल में आए हैं और राक्षसों या यक्षों के विरुद्ध कई सालों तक आपने युद्ध किया, बताओ आपको क्या आशीर्वाद दूं, क्योंकि उनके कहने पर उन्होंने युद्ध छोड़ भी दिया था। उन्होंने बोला कि आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं कभी भी कृष्ण भगवान को ना भूलूं और हमेशा भगवान जी के नाम की, रूप की, गुण लीला का स्मरण इत्यादि इनका चर्चा स्मरण करता रहूं, भगवान जी के रूप लीला गुण वगैरह का। तो कुबेर जी ने उनको भी आशीर्वाद दिया। साथ ही ब्रह्मा जी ने इनको खजांची बनाया। खजांची होता है ना, जैसे अकाउंट्स का जो पूरा ध्यान रखते हैं पैसे का, कोष अधिकारी जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोला जाता है खजांची, है ना। तो देवी देवताओं का खजांची बनाया ब्रह्मा जी ने इनको। तो जितने भी देवी देवता है उन सबके खजांची हैं ये, इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है संपत्ति के देवता। और इनके पास पुष्प विमान भी है। जो इनके दूसरे भाई विश्रव मुनि की दूसरी पत्नी से जो पुत्र था, उसने उनसे क्या किया, रावण ने ये पुष्पक विमान ले लिया, लेकिन पुष्पक विमान ओरिजिनली कुबेर जी को ही मिला था। उसके बाद है वसुनाम पावकश्चास्मि, वसुनाम पावकश्चास्मि, वसुओं में मैं अग्नि हूं, वसु, वसुओं में मैं अग्नि हूं। जो दक्ष थे उनकी 60 बेटियां, ठीक है, 60 पुत्रियां, 60 पुत्रियों में से 10 पुत्रियों का धर्म के साथ विवाह हुआ। उनमें से एक थी, उसका नाम था वसु। इनके फिर आगे चढ़ के हुए 8 बच्चे, 8 पुत्र हुए, 8 वसु हुए। और 8 वसु में से जो अग्नि है वो है भगवान श्री कृष्ण। अग्नि जो है बेसिकली बहुत पवित्र मानी जाती है। अग्नि की विभूति भगवान क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अग्नि बहुत पवित्र मानी जाती है। सभी तत्व पवित्र है बेसिकली, ओरिजिनली मतलब देखा जाए, बट हम उन्हें यूज करके या मिस यूज करके दूषित करते हैं ना। लेकिन अग्नि किसी प्रकार से दूषित नहीं की जा सकती, अग्नि हमेशा प्योर रहती है। अग्नि को कोई कैसे दूषित करेगा। जैसे आप सोचो कि कोरोना वायरस का टाइम भी जब चल रहा था ना, तो उस वक्त भी क्या था, अम, सब्जियां तो बाहर से ही ला रहे थे ना, हम ये अपने घर में बना रहे हैं सब्जियां, सब्जियां लेने जा रहे हैं बाहर, दूध लेने जा रहे हैं बाहर। अब सब्जियां दूध इत्यादि चीजों में जहर वगैरह नहीं, मतलब कोरोना वायरस नहीं था। दूध को उबाला दिलाया, जो था दूध में कोरोना वायरस का हाथ हुत वो सारा खत्म। सब्जी बनाई, आग धोया उसको, सब्जी को आग में बनाई सब्जी, सारा कोरोना वायरस खत्म। तो अग्नि जो होती है बेसिकली शुद्ध करती है, पवित्र करती है, इसीलिए। ठीक है, अग्नि हमेशा 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 क्या रहती है, शुद्ध रहती है, प्योर रहती है, वो दूसरे को भी प्योर ही करती है। अगर अग्नि ऐसे ना करे तो जो हमारा अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार में हमें अग्नि के सुपुर्दी तो किया जाता है ना, सनातन धर्मियों के लोगों को अग्नि के हवाले किया जाता है, अग्नि देवता। उसके बाद है मेरु शिख, मेरु शिखरिणाम हम, मेरु शिखरिणाम हम, समस्त पर्वतों में मैं मेरु हूं, मेरु पर्वत। भगवान अपनी विभूति के बारे में बता रहे हैं कि समस्त पर्वतों में मैं कौन हूं, मेरु पर्वत हूं। अब मेरु पर्वत के लिए क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है। पर्वत देखो, पर्वत भी बड़े तरह के होते हैं। मेन तो 2 तरह के ही होते हैं, जो मेन होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो शिखर वाले पर्वत होते हैं जो जिगजैग जिगजैग, है ना,
ऐसे वाले, और एक होता है फ्लैट पर्वत। तो जो शिखर यानी श्रृंखलाएं हैं, श्रृंखलाएं वाले पर्वत, वो जो शिखर वाले पर्वत है उनमें भगवान कह रहे हैं मैं मेरू हूँ। ये 12 लाख किलोमीटर लंबे सोने के पर्वत हैं। इनमें बहुत सारी जड़ी बूटियां भी हैं, हीरे जवाहरात नग कीमती कीमती सब कुछ, सब है इनमें। बड़े बड़े सुंदर वन भी यहाँ पर है इसमें, इसी मेरू पर्वत में। इनके अंदर अमरावती नाम का एक स्थान है, उसको घेरे हुआ है ये मेरू पर्वत। मतलब बहुत ह्यूज है। और जो पाप में लिप्त लोग हैं, इंद्र तृप्ति में लिप्त लोग हैं, संसारी लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं, वो इस पर्वत को नहीं देख सकते। और ये अलग मतलब कि अलग डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है। इसलिए मॉडर्न साइंटिस्ट आज तक सुमेरु पर्वत को देख नहीं पाए। नहीं तो उनका बस चले तो बोले ओ वाह सोने का पर्वत, आ यार डंडे लेकर आ, हथौड़ी लेकर आ, खैनी छैनी लेकर आ, उसको तोड़े हम पर्वत, सोने का पर्वत, हीरा निकालें जवाहरात निकालें यहाँ से। तो हीरे हुरे निकाल के सोना लेके वो तो फरार हो जाएंगे, है ना। और सोने की सप्लाई शुरू कर देंगे, जैसे साउथ इंडिया की मूवीज में बताया जाता है, जो रियल में होता भी है। चंदन की तस्करी, चंदन की लकड़ी का होता है ना, वो जो वीरप्पन भी करता था, जो पुष्पा फिल्म में पुष्पा राज भी करता है, चंदन की लकड़ी का बिजनेस सप्लाई करना, है ना। अगर इनको पता लगे लोगों को कि भाई सोना यहाँ पर है तो ये अपनी हथौड़ी लेकर आएंगे, उसको तोड़ेंगे, भरेंगे और सोने सप्लाई करना शुरू कर देंगे, है ना। सप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि उसको देखने के लिए व्यक्ति को पुण्य आत्मा होना पड़ता है। लेकिन ये पवित्र पर्वत है, ये पर्वत बहुत पवित्र है और बहुत प्रसिद्ध भी है। ओजस्वी तपस्वी तेजस्वी पर्वत है ये, 12 लाख किलोमीटर लंबा है। तो समस्त पर्वतों में जो मेरू पर्वत है वो भगवान श्री कृष्ण, और ये उनकी विभूति है। तो आज भी जो हमने पढ़ी, आज भी हमने पढ़ी कितनी विभूतियां। रुद्रों में शिव मैं हूं एक, यक्षों तथा राक्षसों की संपत्ति में मैं हूँ कुबेर दो, वस्तुओं में मैं अग्नि हूँ तीन, समस्त पर्वतों में मैं मेरू हूँ चार। तो आज के श्लोक में भी हमने देखी चार भगवान श्री कृष्ण की विभूतियां। ठीक है जी, शाम को मिलेंगे 4:15 बजे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आप सभी भक्तों की जय। ठीक है, तो धन्यवाद।